हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 9 के प्रश्नावली 4.3 का 7वां क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो मैंने पहले ही क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक पूरे क्वेश्चन करा दिया है। यदि आप उन सभी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के लास्ट में एक प्लेलिस्ट है कि आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। आप उनका अंशदान x रुपया और y रुपया मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख खींचिए। यानी कि यामिनी और फातिमा ने मिल करके 100 रुपये अंशदान दिया, ठीक ना। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे माना यामिनी ने x रुपया और फातिमा ने y रुपया अंशदान दिया, ठीक ना। तो इसके बाद से हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो क्वेश्चन में दिया है कि यामिनी और फातिमा ने मिलकर 100 रुपये अंशदान दिया। तो इन दोनों का हम लोग योगफल निकाल लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 100, ठीक ना। अब ये तो हो गया समीकरण। अब हमें इसका ग्राफ पेपर पे आलेख खींचना है। तो आलेख खींचने के लिए आपको पता है कि इसका दो हल हम लोग निकालते हैं, ठीक ना। तो इसे हम लोग लिखेंगे y बराबर, इधर प्लस x है तो इधर आएगा तो माइनस x हो जाएगा, तो 100 माइनस x, ठीक। अब इसके बाद से हम लोग नीचे सारणी बना लेते हैं। अब हम लोग इसका दो हल निकालते हैं, ठीक ना। तो ऊपर x का मान रहता है, नीचे y का मान रहता है। तो यदि इस समीकरण में x की जगह हम 50 रख दें तो y का मान क्या आएगा। यहाँ पे x की जगह 50 रखते हैं तो 100 माइनस 50, y का मान भी 50 आएगा। यदि x का मान हम लोग 40 रख दें तो यहाँ पे x की जगह अगर हम लोग 40 रख दें तो 100 माइनस 40 बराबर हो जाएगा 60। तो आप लोग ऐसे x का मान कोई भी संख्या रख के y का मान निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि इसके दो हल निकल गए, 50, 50 और दूसरा हल है 40, 60, ठीक ना। तो अब हम लोग ग्राफ पेपर पे इनको दर्शा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही ग्राफ बना दिया है ताकि आपका समय नुकसान ना हो। तो यहाँ पे मैंने देखिए 10 के अंतराल पे यहाँ पे ग्राफ खींचा है। तो चलिए इन बिंदुओं को हम लोग खोजते हैं। पहला बिंदु है 50, 50, यानी कि x बराबर 50, y बराबर 50। तो x बराबर 50 यहाँ पे है, y बराबर 50 यहाँ पे है। इन दोनों को अगर हम लोग मिला दें तो ये बिंदु यहाँ पे होगा 50, 50। अब दूसरा बिंदु है 40, 60, यानी कि x बराबर 40 और y बराबर 60। तो इन दोनों को मिलाने पर ये बिंदु यहाँ पे मिलती हैं। तो ये बिंदु 40, 60 हो गया, ठीक ना। तो इन दोनों बिंदुओं से हम लोग एक रेखा खींच देंगे तो यही जो होगा रेखा का आलेख है, ठीक ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट, यदि आप ऐसे ही क्लास 9th के एनसीईआरटी मैथ को सरल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के निशान पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए।